हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं HPTET 2024। तो अभी जो आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट मंथ में अगर हम बात करें कि कैसे क्वालिफाई करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीखनी होगी। तो सबसे पहले जब भी हम किसी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो अगर हम HPTET की बात करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न का जो भी कंफर्मेशन है आपने पता करना है कैसा है क्या है। तो इसके लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना होगा। तो सबसे पहला टास्क रहता है कि PYQ आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज से भी आप उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बुकलेट आपको किसी भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाती है या इसके साथ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो भी बुकलेट है वो खरीद सकते हैं। तो उसको आप जब खरीदेंगे उसके अंदर आपको कम से कम 10 या 12 साल के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सारे आपको कंबाइनली वहाँ पर मिल जाते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गए, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपका काम रहेगा कि आपने उन PYQ सीरीज़ को पहले देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, कितना डिफ़िकल्टी लेवल है इसका, किस टॉपिक से जो है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से मेन टॉपिक है। तो इस तरह से सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका, एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने साइड में एक नोट पैड रखना है या कोई नोटबुक बुक अपनी आप रख सकते हो। वहाँ पर आप क्या करोगे कि जो भी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि किस टॉपिक से जो है क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और इसकी कितनी वेटेज है, यानी कि कितने मार्क्स के जो है आपके क्वेश्चन वहाँ से हर साल जो है पढ़ रहे हैं। तो आपने वो क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है, साइड में रख लेनी है अपने। तो इससे आपको पता क्या चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं या कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से हर साल जो है क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं। अगर हम बात करें HPTET की तो इसके भी 2 फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं आपके जून एंड नवंबर में। तो अगर मैं बात करूँ खुद के एक्सपीरियंस से तो जितना मुझे इसके बारे में जितना मैंने देखा है, तो जो आपका जून वाला एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप HPGK लेते हो तो वहाँ पर आपको मोस्टली बहुत ज़्यादा जो है करंट अफेयर जो है पूछे जाते हैं और वाइड रेंज तक आपको है जो इंडियन जीके है वो वहाँ पर पूछी जाती है और HPGK के कुछ एक थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके साथ अगर हम नवंबर वाले एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ही जो है आपको ईजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो है आपका करंट अफेयर है वो वहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये मेरी खुद की एनालिसिस है जिसके बेसिस पर मैं आपको ये बता रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ एक बेसिक बुक्स आपकी होती है, जैसे कि आपकी बुक्स होती है NCERT की बुक्स हो गई, +1 2 की जो आपकी बुक्स है वो हो गई, तो आपने उनको पढ़ना है। बट जब आपका जो अभी जून वाला एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर थोड़ा बहुत, जैसे आप अगर NCERT पढ़ रहे हो तो उसमें आपको थोड़ी बहुत एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका वहाँ से क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो ईजिली आप उनको सॉल्व कर पाओगे। और इसके साथ साथ जब आप एक प्रॉपर आपके पास बुक लिस्ट होगी जिसमें कि आप NCERT की बुक्स को इंक्लूड कर सकते हो, जिसके तो बेसिक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो क्या कर सकता है 6 से लेके अपनी जितनी भी आपकी 12 तक की बुक्स है वो सारी आपने क्या करनी है, रीड करनी है, लर्न करनी है। और इसके साथ साथ जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो डायरेक्ट जो है +1 2 की जो बुक्स है उनसे ही अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक मॉड्यूल लेना है। टेस्ट मॉड्यूल्स भी आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, शाम को या वीकली जैसे आप 2 या 3 दिन के गैप में भी क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपने वो सॉल्व करना है, तो उसके बेसिस पर क्या होगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। और इसके साथ साथ आपके जो भी डाउट होंगे वहाँ पर क्लिक हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर डाउट है और यहाँ से जो मेरा है क्वेश्चन मुझे निकालना नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और साथ में अपनी डिफ़िकल्टीज़ है उनको भी रिमूव कर सकते हो। बेसिकली जब मैंने खुद के टेट की बात करती हूँ, जब मैंने अपना टेट दिया था तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो मैंने PYQ सीरीज़ को ख़रीदा था, उसके बाद मैंने भी एनालिसिस की और उसके बाद मेरा ठीक की था सिलेबस सारा। फिर +1 2 की जो बेसिक बुक्स है वो मैंने थॉरली उसको पढ़ना स्टार्ट किया और साथ ही साथ में जो मॉड्यूल्स थे उनको मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह से जो क्या है वो क्वालिफाई हो गया था मेरा टेट। तो इसी बेस पर मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कुछ इस तरह की ही तैयारी करनी चाहिए। तो अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो यहाँ तक आपको मोस्टली पता चल जाएगा कि आपको
क्या पढ़ना है। और सबसे मेन बात ये है कि आपने क्या करना है, जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस, जैसे अगर जो मेडिकल वाले हैं उनका अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नॉन मेडिकल वाले हैं उनके लिए क्या आता है, उनके लिए फिजिक्स एंड मैथ्स आती है, तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि वो बहुत ही स्कोरिंग, जो आपका बहुत ज़्यादा स्कोर बन सकता है वो आपका कहाँ से बनेगा, आपका जो मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद साइकोलॉजी आपकी 20 मार्क, जो साइकोलॉजी है उसमें आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि उन 30 क्वेश्चन में से मैक्सिमम आपके 26-27 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है। डायरेक्ट वहाँ पर थ्योरिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, या कुछ एक थ्योरीज दी जाती है, या कुछ एक सिचुएशन आपके सामने वहाँ पर दी जाती है, तो इतना ज़्यादा उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें बताती है तो मैं साथ ही साथ में अब आप लोगों के लिए जो है वो PYQ सीरीज़ बनाने जा रही हूँ साथ में, जो कि आपका रहेगा बीएड के लिए, सॉरी इसके लिए टैट के लिए जितने भी आपके मेन क्वेश्चंस रहेंगे वो उसके अंदर रहेंगे, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो जीके है वो आपने अच्छे से अपनी कवर करनी है। अगर आपका इसके साथ साथ अगर आपका जीके में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका कुछ एक और टॉपिक भी रह सकता है, जैसे अगर नॉन मेडिकल की बात करूँ तो उसमें केमिस्ट्री रहता है। तो केमिस्ट्री में आपने क्या करना है कि जो बेसिक बुक्स है आपकी 6 से 12 तक की, उनको ही आपने क्या करना है, पढ़ना है। 12th भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मोस्टली आपको क्वेश्चन 10th लेवल तक ही पूछे जाते हैं वहाँ पर, तो आपको वो अच्छे से आने चाहिए। तो यही आपके लिए कुछ एक थोड़ा बहुत सजेशन था। इसके साथ साथ जो आर्ट्स एंड कॉमर्स का रहता है उनके लिए बेसिकली ज्योग्राफी होगी, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके जो बेसिक जो आपकी बुक्स है आपको उन्हीं को ही फॉलो करना है। साथ ही साथ में आपने PYQ सीरीज़ को देखना है और खुद से मॉड्यूल को सॉल्व करने की या मॉडल्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो इसी से ही क्या होगा, आपका जो टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ तो आप बीएड, अगर आपका जो साइकोलॉजी पोर्शन रहता है उसके लिए मैं आपके लिए आज से कुछ एक वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी। तो आप उन्हें अगर मेरे साथ पढ़ना होगा तो आप वहाँ मेरे जो यूट्यूब चैनल है मैं वहाँ पर ही आपके लिए शाम के टाइम एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर ये जो वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँगी ये ऑथेंटिक होगी और साथ ही साथ में यूज़फुल होगी आपके एग्ज़ाम में, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी में से ही देखने को मिलेंगे। और एक लास्ट आउट जो बच्चों का रहता है वो रहता है टाइम मैनेजमेंट का। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको जो हार्डली 2 या 3 घंटे है वो अपनी पढ़ाई के लिए देने हैं सुबह शाम, वो इजीली इतने सा टाइम निकाल सकता है। और इसके साथ साथ जो बच्चे बीएड में हैं उनका भी रहता है कि हमें अपने बीएड के कोर्सेज़ के दौरान ही जो है टेट क्वालिफाई करना है, तो वो भी सुबह शाम जो है वो अपना टाइम निकाल सकते हैं। और इसके साथ जो बच्चे स्पेसिफिकली इसी की ही तैयारियाँ कर रहे हैं तो वो कभी भी जो है वो अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। तो मोस्टली आपको 4 या 5 घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी जो है आपका जो टेट है वो क्वालिफाई होगा।